हूँ, ये सेशन जो इस टाइम चल रहा है, ये सेशन में हम अर्पण की प्रॉब्लम नहीं देख रहे हैं, इस सेशन में हम ये देख रहे हैं कि हम प्रॉब्लम्स को किस तरीके से स्क्वायर इन कर सकते हैं सो दैट हम उनको सॉल्व कर पाए। पॉइंट समझ में आ रहा है? हम इस सेशन में समझ रहे हैं हाउ टू बी सेल्फ डिपेंडेंट ऑन स्क्वायरिंग इन द राइट प्रॉब्लम एंड सॉल्विंग इट आउट। क्लियर है सब लोगों को जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? बार बार फिर समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है? सर लीगल अगर तो लाइक जो 2022 का पैटर्न था लीगल का, उसको देखा जाए आई एम एबल टू डू दैट क्योंकि लीगल उसमें इजी था। लेकिन 2020 और 21 के पेपर को देखते हुए लीगल वाज डिफिकल्ट, और अगर ऐसा लीगल वैसा लीगल मॉक में आ रहा है तो मेरा स्कोर अच्छा नहीं बन पा रहा। नॉट जस्ट लीगल एज या करियर लॉन्चर, दोनों में जब वैसा लीगल आता है तो मेरा स्कोर ड्रॉप हो जाता है लीगल के मॉक में। एंड वो मिस्टेक्स भी मेरी सेम ही होती है कि 4-5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें मैं मार्क्स स्कोर कर सकती हूँ, बट दोस आर द सेम मिस्टेक्स, इवन प्रैक्टिस करने के बाद भी वही मिस्टेक्स हो रही है। आई हैव नोटेड दैट डाउन मिस्टेक्स, मैंने रिवाइज भी करती हूँ उन मिस्टेक्स को, बट स्टिल आई एम लाइक रिपीटिंग दोस मिस्टेक्स। एंड देन सीआर मेरे एक स्टेबल पॉइंट पे चला गया अभी लाइक 20 के आसपास। बट एक एक सेक्शन करके बात करें, है ना? नहीं तो सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, है ना? एक एक सेक्शन करके बात करते हैं। इंडिविजुअल की इसने कहा था कि इसके लीगल के 2022 वाले पेपर में 35 प्लस कुछ नंबर आ रहे हैं, और 2021 और 2020 वाले पेपर में 25 to 31 के बीच में आ रहे हैं। और फिर इसने मुझसे कहा कि उसमें क्या हो रहा है, डिफिकल्ट है ना, अच्छा स्कोर नहीं आ रहा, सेम मिस्टेक्स बार बार हो रही है इन 4 to 5 टाइप ऑफ क्वेश्चन। फिर यहां तक अर्पण ने मुझे बताया था। उसके बाद फिर मैंने अर्पण से काउंटर क्वेश्चन पूछा कि सेम टाइप ऑफ मिस्टेक हो रही है, तो उसने बताया हाँ सर, सेम टाइप ऑफ मिस्टेक एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन में हो रही है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस गलत नहीं हो रहे। तो मैंने पूछा उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, तो हमने उस पर और ध्यान दिया। तो डिटेल में हम समझ में आया, नॉट बीइंग एबल टू फोकस ऑन क्रिटिकल वर्ड्स, इसके बाद फॉरगेटिंग द एसेंस ऑफ द क्वेश्चंस व्हाइल सॉल्विंग द आंसर, एंड देन इट्स ओवर थिंकिंग, है ना, आई ओवर थिंकिंग व्हाइल मार्किंग द आंसर, दिस इज दिस। एंड उसके बाद ये वाली प्रॉब्लम से अर्पण करीबन आज से 15 दिन 20 दिन महीने भर से जूझ रही थी बेटा। यू आर स्ट्रगलिंग विद दिस प्रॉब्लम, और ये अर्पण यहीं तक, इस वाली जो लाइन है नीचे दिख रही है, अर्पण यहाँ तक थी। अब होता क्या है, मैं जो तुमको दोबारा समझाना चाह रहा हूँ, हाउ द ह्यूमन ब्रेन वर्क। तुम इसी थॉट लूप के अंदर आने वाले 15 साल भी रह सकते हो। 2 महीना तो छोटी बात है। आई हैव सीन पीपल जो 50 की उम्र पे हैं और वो उसी थॉट लूप में है जिसमें वो 25 पे थे। दे हैव सेम आंसर, दे हैव सेम थॉट लूप, दे हैव सेम आंसर ऑफ नॉट टू डूइंग थिंग्स, बिकॉज वो उन लोगों ने कभी बैठ के अपने थॉट को कागज पे नहीं उतारा। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो अभी क्या हो रहा है कि एक इंसान ऐसे करके लाइफ में चल रहा है, प्रॉब्लम आई, गोल गोल घूमा, सॉल्यूशन ढूंढा, आगे बढ़ा, फिर प्रॉब्लम आई, इधर उधर गया, सॉल्यूशन ढूंढा, आगे बढ़ा, फिर गोल गोल घूमा, आगे बढ़ा। और दूसरे लोगों ने क्या करा, ऐसे पहुंचे, प्रॉब्लम आई, गोल गोल घूमा, और अब घूमते जा रहे हैं। लाइफ तो चल रही है पर ऐसे चल रही है। रादर देन दिस, लाइफ कैसे चल रही है? ऐसे चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, उसी एक लूप में चलती जा रही है। तो हम इस थॉट लूप के अंदर बेटा फॉर एंडलेस टाइम तक रह सकते हैं। क्यों रह सकते हैं? क्योंकि हम यहाँ से यहाँ तक आते हैं, इस थॉट लूप के अंदर एक मसाला मिलता है, ध्यान समझना, ह्यूमन ब्रेन, इस थॉट लूप में हमको इमोशंस का मसाला मिलता है। तो हम थॉट लूप में आते हैं, परेशान होते हैं, और परेशान होंगे, दोबारा थॉट लूप में आते हैं, थोड़ा रोते हैं, फिर सही होते हैं, फिर जो अच्छा लगता है वो करते हैं, फिर थॉट लूप में आते हैं, परेशान होते हैं, रोते हैं, जो अच्छा लगता है जो करता है, और यही होता रहता है। मैं सही कह रहा हूँ अर्पण की गलत कह रहा हूँ बेटा? यस सर। कितने लोगों को लग रहा है कि मैं यहाँ पे सही बात कर रहा हूँ? मैं ये कितने लोगों को लग रहा है, क्यों पूछना चाह रहा हूँ, सो दैट मैं आप तक पहुंचा पाऊं। चैट बॉक्स में बताएं, कुछ तो बताएं। हाँ, हाथ उठा दिया, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है, अभी अभी मुझे आप लोगों से फीडबैक क्यों मांग रहा हूँ, क्योंकि ताकि मैं आगे बढ़ पाऊं। यहाँ तक की पॉइंट समझ में आ रहा है बच्चों? यहाँ तक की कहानी समझ में आ रही है? तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, इसी लूप में फंस जा रहे हैं। एक बार हम इस लूप में ना फंसते हुए अपनी प्रॉब्लम को लिखना शुरू करें, और लिखने के बाद खुद के साथ इमोशंस को हटा के काउंटर क्वेश्चन करना शुरू करें, तो हमको ये कहानी आना शुरू होगी। एंड बेटा दिस इज सुपर पावर। अगेन ये दिस इज सुपर पावर बिकॉज मैं नहीं जानता कि तेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, इसके आगे की स्टेज कैसे होगी, पर मैं जानता हूं कि उसको ढूंढा कैसे जा सकता है, और मैं जानता हूं कि दुनिया के हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को कैसे ढूंढा जा सकता है। मैं ये जानता हूं, मेरे को नहीं पता कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, पर मैं ये बता सकता हूं कि तेरी प्रॉब्लम का कुछ भी सॉल्यूशन हो, मैं ढूंढ के ले आऊंगा एक दिन के अंदर। और अगर मैं ढूंढ के ला सकता हूं तो तुम भी तो अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ के ला सकती हो। समझ में आया? कोई दूसरा बच्चा, अर्पण, आउट ऑफ 1 to 10 ये तेरे को कितना एनरिचिंग लगा? मार्क ट्वेन की कल मैंने एक लाइन पढ़ी, हाँ, मैंने कल परसों मार्क ट्वेन की एक लाइन पढ़ी थी कि आई कैन सर्वाइव ऑन गुड कॉम्प्लीमेंट्स विदाउट फूड ऑन 2 months, फॉर 2 months। तो सेम फॉर मी, ठीक है? तो समझ में आई यहाँ तक की कहानी बेटा? यहाँ तक की कहानी समझ में आई? 10 लगा एनरिचिंग। कोई दूसरा बच्चा जो वॉलंटियर करना चाहे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए, जिसको सच में उसका आंसर नहीं मिल रहा, कोई
ऐसी मक्खी से छोटी सी प्रॉब्लम मत लाना। जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम तुमको लग रही हो और तुम वॉलंटियर करना चाहो, तुम अगर सच में उसके साथ 1-2 महीने से स्ट्रगल कर रहे हो और तुम्हें उसका आंसर नहीं मिल रहा है। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, क्या हाल है मेरे भाई? बढ़िया सर। सर बता। मैं कह रहा था सर, मेरे सीआर में सर मार्क्स सर लगातार नीचे गिरते जा रहे हैं सर, बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुके हैं, मतलब 15 नंबर का ड्रॉप। और सर दिक्कत सर समझ नहीं आ रही है कि सर क्या हो रही है सर, क्योंकि पहले सर क्वेश्चन स्टेम, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन स्टेम गलत होता था, पर अब तो सर जो पैसेज के एसेंस वाले क्वेश्चन है सर वो भी बहुत ज़्यादा गलत हो रहे हैं। और सर मेरे को ऐसा लग रहा है कि सर मैं रीजनिंग अपनी डबल माइंडेड कर दे रहा हूँ सर, अप्रोच अपनी पैसेज के प्रति चेंज कर दी है, तो सर उसकी वजह से हो रहा है। तो समझ नहीं आ रहा सही कैसे करूँ। तो कार्तिक की प्रॉब्लम कहाँ थी? वो रेड वाली जो नीचे है, अप्रोच फॉर द पैसेज दैट यू चेंज्ड, उसके ऊपर क्या था? समझ नहीं आ रहा अपने आप से ए कॉम्प्लेक्स, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, उसके ऊपर की कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी कि आप इमोशनल टोन और इमोशनली परेशान होना चाह रहे थे, जिसके अंदर आप अपना फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस सोच रहे थे। तो ये बस यही समस्या है कि हम समस्या के साथ ज्यादा वक्त नहीं गुजार रहे, और जब वक्त गुजार रहे हैं तो हम यहीं पे जा रहे हैं। अब तो क्या करता है, हम सब लोग क्या कर रहे हैं, बार बार यहाँ तक जा रहे हैं, यहाँ से लौट के आ जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? ज्यादा से ज्यादा यहाँ से यहाँ तक पहुंच रहे हैं और लौट के आ जा रहे हैं, जबकि हमें पता है प्रॉब्लम यहाँ है, पर हम इसकी तरफ नहीं जा रहे। और तूने अपने सेंटेंस में खुद बोला है, इसीलिए मैं तुझे होमवर्क दे रहा हूं। मैं फिर से बताना चाह रहा हूं कि तू अपने इन सब चीजों को हटा के पहले स्टेटमेंट लिख, प्रॉब्लम क्या है। इस क्लास के अंदर मैं तुमको तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने नहीं आया हूं। ये क्लास इस बात पे है कि तुम प्रॉब्लम ढूंढ भी पाओगे कि नहीं, क्योंकि होता क्या है, तेरी, मेरी और पूरी दुनिया की एनर्जी इसी बात में घुस जाती है, पूरी दुनिया की इसी बात में घुस जाती है कि अबे भाई कहना क्या चाह रहे हो। आर यू गेटिंग इट? इफ पीपल स्टार्ट कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, वर्ल्ड का आधा टाइम सेव हो जाए, आधा टाइम। इफ पीपल कैन सॉल्व, इफ पीपल कैन आस्क द राइट प्रॉब्लम, वर्ल्ड का आधा प्राइम सेव हो जाए। कल जो मैं तुम लोगों को पैसेज दिखा रहा था ना, उस बच्ची का जिसने बताया था कि उसकी पढ़ाई कैसे चल रही है, क्या है क्या नहीं है, मैं वो क्या समझाना चाह रहा था, हाउ कैन यू कम टू द राइट प्रॉब्लम, हाउ टू फाइंड द राइट प्रॉब्लम। आर यू गेटिंग इट? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? कार्तिक, तेरे को समझ में आ रहा है? तेरी प्रॉब्लम Yes, तूने sir. खुद मुझे बोली यार, कि तेरी अप्रोच फॉर द पैसेज जो तूने चेंज करी है उसकी वजह से तू डबल माइंड हो रहा है, और तू उसको सही करने पे अगर ध्यान देगा तो हो जाएगा। बट अब दिक्कत क्या आती है, तेरे जब जब नंबर खराब आते हैं तू अपने ऊपर ये पूरी दुनिया बना लेता है। कौन सी? इमोशनल टोन, परेशानी वाली, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा, बहुत परेशान चल लिया हूं, कैसे होगा, बहुत मेहनत करता हूं, हो नहीं पा रहा, ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा। और जब तू ये सब बना लेता है तो तू उसको भूल जाता है। हर बार जब तू इसको भूल जाता है तो उसके बाद अगला पेपर देता है, फिर तू ये गलती करता है, फिर तू अगला पेपर देता है, फिर गलती करेगा, और हर बार इसको भूल जाएगा। और जिस दिन तूने एक बार बैठ के इस प्रॉब्लम को देखा और तूने थोड़ा कार्तिक भाड़ में जाना है, सब कुछ अप्रोच चेंज हुई है ना, चल बैठते हैं तुरंत और बैठ के कार्तिक लगाते हैं कम से कम 10 सीआर के सेक्शनल लगाते हैं और देखते हैं अप्रोच सही करके क्या होता है, अलग अलग समझते हैं कार्तिक क्या होता है, एनालाइज करते हैं, बैठते हैं एनालाइज करते हैं, बैठते हैं एनालाइज करते हैं, हो गई प्रॉब्लम सॉल्व यार। प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटीज कैसे बढ़ती है तुमको पता है ना? जब एक इंडिविजुअल एक प्रॉब्लम पे पेपर की पढ़ाई कर रहा है तो वो बहुत कम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। क्यों? तुम्हारी मेहनत और पेपर, कोई दूसरी एंटिटी इसमें वेरिएबल नहीं है। जब दो इंडिविजुअल आ जाते हैं तो वेरिएबिलिटी बढ़ती है। समझ में आ रहा है? अब उसके अंदर वेरिएबिलिटी में क्या होता है, हो सकता है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व होते में अगर ट्यूनिंग अच्छी हो तो बहुत अच्छी हो जाए, ट्यूनिंग खराब हो तो खराब हो जाए। उसके बाद फिर बड़ा ग्रुप आ जाता है डिपेंडेंसी में, तो और वेरिएबिलिटी बढ़ती है। आर यू गेटिंग इट? गेम ही यही है। समझ में आ रहा है कार्तिक? तो ये Yes, जिसको sir. तूने अभी भी ड्राइंग बोला था, फिर तेरे को समझ में आया कि गलती से जल्दी तूने ड्राइंग बोल दिया, फिर तूने तुरंत इमोशनल टोन बोली कि ये मास्टर अभी सुनाएगा, है ना? वो ड्राइंग नहीं है कार्तिक, समझ में आ रहा है? वो एक पॉइंट है, तेरा दिमाग कैसे काम कर रहा है उसके लिए। बाय। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच हल्ला मचाने के लिए। ठीक है, चलो बाय बाय।